नमस्कार दोस्तों, हम आरपीएससी द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड में पत्र पढ़ रहे थे और अभी तक हमने शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र, अधिसूचना और विज्ञप्ति को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्ञापन या फिर इसे कार्यालय ज्ञापन। तो पढ़ते हैं ज्ञापन। ज्ञापन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो मेमोरेंडम अंग्रेजी में कहा जाता है। एक होता है ज्ञापन और एक होता है कार्यालय ज्ञापन। ज्ञापन और कार्यालय ज्ञापन का जो प्रारूप होता है वो एक जैसा ही होता है। तो सबसे पहले ज्ञापन में ऊपर क्या लिखा जाता है? राजस्थान सरकार, फिर कार्यालय का नाम, पता और स्थान, जो कि हमने अभी तक जितने भी पत्र पढ़े हैं सभी में ये लिखा जाता है और सभी में ही पत्र क्रमांक और दिनांक लिखी जाती हैं। तो पत्र क्रमांक के हमेशा ठीक सामने ही दिनांक लिखी जाती हैं। तो बाईं तरफ पत्र क्रमांक और दाईं तरफ दिनांक लिखी जाती हैं। और परिपत्र की तरह, विज्ञप्ति की तरह ही ज्ञापन में भी ये शीर्षक लिखा जाता है। तो यहाँ पर ज्ञापन लिखेंगे तो ज्ञापन लिखेंगे और कार्यालय ज्ञापन लिखेंगे तो कार्यालय ज्ञापन लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो फिर ज्ञापन में आता है विषय। विषय के बाद आता है इसका, विषय के बाद क्या आता है? मध्य भाग शुरू होता है। अगर मध्य भाग में 2-3 बातें साथ में लिखनी है तो पहली बार लिखने के बाद खड़ी पाई, फिर लिखेंगे दूसरा, यानी 2 नंबर लगाकर कोई बात लिखेंगे, फिर 3 नंबर लगाकर कोई बात लिखेंगे। ये किस में आता है? तो ये ज्ञापन में आता है। इसके बाद में कोई धन्यवाद नहीं है यहाँ पर, और ऊपर हमने देखा महोदय भी नहीं है, तो धन्यवाद सूचक नहीं आता है ज्ञापन में, और महोदय वगैरह भी नहीं आता है। फिर यहाँ पर भवदीय वगैरह भी नहीं आता है ज्ञापन में। फिर आता है, इसके बाद आता है प्रेषक के हस्ताक्षर। नाम जो है वो कोष्टक में आएगा, हमेशा याद रखना है, और पदनाम आएगा। तो प्रेषक के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम। फिर आते हैं प्रेषित का नाम, पदनाम और उसका पता। इसके बाद में लिखा जाएगा सेवा में किस किस को भेज रहे हैं, 1, 2, 3 जिस जिस को भेज रहे हैं उनका यहाँ पर नंबर लिखे जाएंगे। इसके बाद देखते हैं तो हमने इसमें क्या देखा? तो सबसे पहले राजस्थान सरकार कार्यालय का नाम, पता और स्थान, पत्र क्रमांक जिसके ठीक सामने दिनांक, और ज्ञापन या फिर कार्यालय ज्ञापन। विषय, इसके भाग में मध्य भाग स्टार्ट होता है तो मध्य भाग अनुच्छेदों में लिखा जाता है, तो मध्य भाग आ गया। तो यहाँ पर 1 नंबर नहीं लिखेंगे, सीधे ही मध्य भाग स्टार्ट करेंगे। अगर दूसरा अनुच्छेद है तो 2 और तीसरा अनुच्छेद है तो 3। फिर आते हैं प्रेषक के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम, प्रेषित का नाम, पदनाम, और फिर आते हैं सेवा में जिसको भेजना है वरीयता क्रम में। अब आती हैं ज्ञापन की विशेषताएं क्या है? तो ज्ञापन की विशेषताओं में कार्यालय ज्ञापन जो है वो अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। याद रखना है कि कार्यालय ज्ञापन जो अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। राजकीय पत्राचार में जब अपने समकक्ष यानी अपने जैसे ही या फिर अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों या फिर अधिकारियों को साधारण संदेश देने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वो ज्ञापन कहलाते हैं। तो ज्ञापन किस में आते हैं? तो राजकीय पत्राचार में आते हैं ज्ञापन, और अपने जो हमारा जो पद हैं उसके समकक्ष अधिकारियों या फिर हमारे नीचे काम करने वाले अधीनस्थ अधिकारियों को साधारण संदेश भेजने के लिए जो पत्र लिखा जाता है वो ही ज्ञापन होता है। आगे बढ़ते हैं तो राजकीय पत्राचार का यह रूप राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों के अधीनस्थ कार्यालयों, विभागों, अनुभागों एवं अन्य संबंधित संस्थाओं के बीच में प्रयोग में लाया जाता है। राजस्थान सरकार में मुख्य तौर पर अधीनस्थ कर्मचारियों और तो किस में? तो राजस्थान सरकार में मुख्य तौर पर अधीनस्थ कर्मचारियों को सरकारी आदेशों के अतिरिक्त अन्य सूचनाओं तथा तथ्यों से अवगत कराया जाता है। तो ज्ञापन के द्वारा जो सरकार के आदेश हैं उसके अलावा जो सूचनाएं या तथ्य भेजे जाते हैं उसको ज्ञापन भेजा जाता है। किसी प्रकार का संबोधन नहीं होता है। हमने ऊपर भी देखा था कि ज्ञापन में किसी प्रकार का संबोधन नहीं होता है, धन्यवाद भी नहीं होता है, बहुधेय वगैरह भी नहीं लिखे जाते हैं। इसमें किया गया, किया जाता है, किया जाएगा आदि शब्दावली का प्रयोग होता है। इसके नीचे दाईं और प्रेषक के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम का उल्लेख होता है, हमने ऊपर देखा था। फिर आते हैं कि कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगने के लिए, उन्हें विभिन्न प्रकार की अनुमति देने के लिए, कार्यालय व्यवस्था से संबद्ध संदेश देने के लिए ज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। तो ज्ञापन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कर्मचारियों से कोई स्पष्टीकरण मांगना हो, या फिर विभिन्न प्रकार की अनुमति देनी हो, या फिर कार्यालय व्यवस्था से संबंध संदेश देने के लिए
इसका प्रयोग किया जाता है। पाने वाला यानी कि प्रेषित का नाम आता है, पदनाम आता है और पता सबसे नीचे बाईं तरफ लिखा जाता है, हमने देखा था। फिर आते हैं ज्ञापन की विशेषताएं और क्या है, तो संक्षिप्तता ज्ञापन की विशेषता है और ज्ञापन संक्षिप्त हो और विषय के अनुरूप होना चाहिए। तो ज्ञापन संक्षिप्त होना चाहिए, विषय के अनुरूप होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो ज्ञापन में न कोई संबोधन होता है, न कोई आत्मनिर्देशन यानी कि बौद्धि वगैरह होता है। इसके अंत में दाईं तरफ प्रेषक के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम उल्लेख जरूर होता है। तो हमने ऊपर देखा था कि इसमें कोई संबोधन वगैरह यानी महोदय या महोदया नहीं लिखा होता है, ना कोई आत्मनिवेदन यानी भवदीय, भवनिष्ठ, शुभेशु वगैरह नहीं लिखा होता है, धन्यवाद भी नहीं लिखा होता है और अंत में बाईं तरफ प्रेषक के हस्ताक्षर वगैरह लिखे होते हैं। ज्ञापन की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो ज्ञापन की भाषा सरल सहज होनी चाहिए, पद और वाक्य भी छोटे होने चाहिए और ज्ञापन का आकार कैसा होने चाहिए, तो ज्ञापन का आकार छोटा होना चाहिए, भाषा सरल व सहज होनी चाहिए, पद व वाक्य कैसे होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, ये ध्यान रखना है, यानी कि संक्षिप्त होना चाहिए ज्ञापन। राजभाषा अधिनियम 1976 राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार केंद्रीय कार्यालय में कार्यरत प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी को यह अधिकार होगा कि उसे दिया जाने वाला ज्ञापन हिंदी में होगा और वह अपना स्पष्टीकरण भी हिंदी में दे सकता है। तो ज्ञापन हिंदी में होगा और स्पष्टीकरण भी किस में, हिंदी में दे सकता है। ये राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार किया गया है। आगे बढ़ते हैं, ज्ञापन और कार्यालय ज्ञापन में क्या अंतर है। ज्ञापन को एक ही मंत्रालय के विभाग में प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी कि शिक्षा मंत्रालय के ज्ञापन को विभिन्न राज्यों के शिक्षा विभाग में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। जहां विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के बीच संदेशों का आदान प्रदान होता है, वहां कार्यालय ज्ञापन आता है। जैसे कि राजस्थान सरकार के कृषि विभाग से ज्ञापन को हरियाणा के शिक्षा विभाग में प्रस्तुत करना है, तो वो कार्यालय ज्ञापन होगा। तो कार्यालय ज्ञापन क्या है, तो कृषि विभाग से शिक्षा विभाग में भेजना है और ज्ञापन क्या होता है, तो शिक्षा विभाग से शिक्षा विभाग में ही भेज सकते हैं। तो ज्ञापन में एक ही विभाग होगा, तो शिक्षा विभाग से शिक्षा विभाग में वो किसी भी राज्य में भेज सकते हैं और जो यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में कृषि विभाग है, अगर कोई सूचना शिक्षा विभाग में भेज रहे हैं तो वो कार्यालय ज्ञापन होगा। याद रखना है, एक जैसा है तो वो ज्ञापन होगा, अगर विभाग अलग अलग हैं तो वो कार्यालय ज्ञापन होगा। सामान्यतः ज्ञापन जो है एक अनुच्छेद में लिखा जाता है, पर ये एक से अधिक अनुच्छेद हो तो पहले अनुच्छेद पर क्रमांक न देकर अन्य अनुच्छेदों पर क्रमांक 2 या 3 देने उचित होता है। हमने ऊपर देखा था कि मध्य भाग स्टार्ट होता है, फिर वो पूरा होने के बाद में यहाँ पर 2 नंबर लगाकर आगे लिखा जाता है। ये अगर ये पूरा हो जाए तो आगे 3 नंबर लगाकर इसको पूरा करना है, यानी अनुच्छेदों में बांटना है। तो ध्यान रखना है, जो पहला अनुच्छेद मध्य भाग स्टार्ट होगा वहां से हमें 1 नंबर नहीं लगाना है। ध्यान रखना है कि उस अनुच्छेद यानी पहले अनुच्छेद में क्रमांक नहीं लगाना है। आगे बढ़ते हैं, तो ये था हमारा ज्ञापन या और कार्यालय ज्ञापन। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।